जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग में अब लेबनान भी उतर आए हैं। लेबनान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल दागी गई है, जिसके बाद इजराइल में दहशत पैदा हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे जो फिलिस्तीन के लिए मुस्लिम देश ना कर सका वो रूस ने कर दिखाया। उन्होंने क्या किया इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे एर्दोगान के बयान पर अमेरिका द्वारा आलोचना करने पर तुर्की के राष्ट्रपति ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, सभी खबरें हम आपको आज की इसी वीडियो में कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आप तक सभी खबरें इसी वीडियो में मिल जाए और आपकी वक्त ज्यादा बर्बाद ना हो। लेकिन जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक सप्ताह से चल रहे ताजा संघर्ष में अब लेबनान भी उतर आया है। लेबनान के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण लेबनान से इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली चरमपंथी सेना ने भी कहा, शुरुआत में इजराइल की सेना ने उत्तरी इजराइल में हवाई हमले का सायरन बजने की बात कही, जबकि इजराइल की टीवी स्टेशनों ने बताया कि इलाके में 3 रॉकेट गिरे हैं, जबकि एक रॉकेट को बुधवार को हवा में ही मार गिराया है। जिन अंधभक्तों को लगता है कि ये फेक है, तो देखो अंधभक्तों, खुद इजरायली मीडिया ने ये बताई है। खबर आने के बाद इजरायली सेना ने ट्वीट कर बताया कि लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल की ओर रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें से एक को आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया, लेकिन 3 मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हुई। इजरायली मीडिया के अनुसार इस रॉकेट हमले में कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 2 लोग अपने आश्चर्य की ओर भागते समय घायल हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक एक हफ्ते के भीतर लेबनान की तरफ से ये तीसरा हमला है। आपको बता दें कि बुधवार को लेबनान की तरफ से जो इजराइल पर मिसाइल दागी गई है, यह ऐसे समय में हुआ है जहां इससे पहले इजरायली चरमपंथी सेना ने भी लेबनान पर गोला दागे थे। तो यहां पर लेबनान भी इसका जवाबी कार्रवाई की है, जिसके बाद इजराइल और लेबनान के बीच भी तनाव बढ़ सकते हैं। यही नहीं, इससे पहले लेबनान की तरफ से टैंकर के साथ इजराइल के अंदर घुसने की प्रयास भी की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि लेबनान बॉर्डर में भी इजराइल हाई अलर्ट पर है और इस हमले के बाद इसे और हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि लेबनान से दागे गए ये मिसाइल काफी दूर यानी 25 किलोमीटर दूर जाकर इजराइल में गिरे हैं, जिसके बाद इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उनका कहना है कि ये हिजबुल्लाह के पास इतनी दूरी पर वार करने वाले मिसाइल तो नहीं है। इनका कहना है कि ये फिलिस्तीनी संगठन का ही हाथ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिजबुल्लाह के पास भी उच्च लेवल के मिसाइल मौजूद है। दोस्तों, इजराइल गाजा में तबाही मचा रखी है। हमास भी इसका जवाबी कार्रवाई कर रही है, जिससे इजराइल के आयरन डोम मिसाइल रोकने में भी विफल साबित हो जाते हैं, जिससे इजराइल के भारी नुकसान भी होते हैं। आपको बता दें कि लेबनान से दागे गए इन मिसाइलों के बाद इजराइल में दहशत है। बताया ये भी जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री गुप्त रूप से इस जंग को खत्म करने में लगे हैं। हालांकि मीडिया के सामने वो जितना भी चिल्ला ले, लेकिन गुप्त कुछ और ही है, क्योंकि इस बार हमास जो कामयाबी हासिल की है वो कुछ और ही है। इजरायली इंटेलिजेंस का मानना है कि हमें ये पता नहीं था कि हमास के पास इतनी दूरी पर वार करने वाले मिसाइल मौजूद है, क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी में हवाई हमला कर रहे हैं, लेकिन गाजा पट्टी से डायरेक्ट इजराइल के प्रमुख शहरों में हमास ने हिलाकर रख दिया है। तो दोस्तों, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि लेबनान की तरफ से किसने इन मिसाइलों को दागी है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये काम हिजबुल्लाह ने किया होगा। खैर दोस्तों, कोई भी करे, लेकिन यहाँ पर अब इजराइल की चौतरफा घेराव हो रहे हैं, क्योंकि इसी हफ्ता के शुरू में इजराइल ने दावा किया था कि सीरिया की भी तरफ से इजराइल पर मिसाइल दागी गई है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम कंट्री जो ना कर सका वो रूस ने कर दिखाया। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए धर्म नहीं इंसान होना जरूरी होता है। कुछ लोग आज फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहे हैं तो हंस रहे हैं। मैंने देखा इसको एक बड़ी तबका जो मुसलमानों के कट्टर दुश्मन और मुसलमानों पर जुल्म ही इनके लिए धर्म है, वो इन पर खुश है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने ऐसा फिलिस्तीन के लिए क्या किया। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने बुधवार को इजराइल के राजदूत को चेतावनी दी कि गाजा में नागरिक हताहतों की संख्या में और वृद्धि हुई है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों, रूस में जो इजराइल की राजदूत मौजूद है, रूस की तरफ से उनको चेतावनी दी गई कि गाजा पट्टी में जो इजराइल हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से निहत्थे फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी ये नाकाबिले कबूल है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल ने बुधवार को कहा कि वो गाजा के साथ दुश्मनी को समाप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं कर रहा है।
आपको बता दें कि लगातार इजराइल गाजा पट्टी पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक 64 बच्चे और 38 महिलाएं समेत 227 लोगों की जान गई है। और इजराइल कह रहे हैं कि वो खुद की बचाव के लिए ऐसा कर रहे हैं, यानी किसी की घर उजाड़ रहे हैं, किसी की माँ को उनकी बच्चों से जुदा कर रहे हैं और किसी बच्चों को उनकी माँ से जुदा कर रहे हैं। तो इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। कितनी घटिया बयान है। और तो और अमेरिका इसकी समाधान के लिए कोई प्रस्ताव भी पारित करने नहीं दे रहे हैं, जिसे लेकर दुनिया भर के देशों में अमेरिका के इस कदम का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर हंगरी के विदेश मंत्री ने भी इसका विरोध किया है। रूसी उप विदेश मंत्री शर्गई वर्शिनिन ने भी इजराइल से फिलिस्तीनी क्षेत्र में सभी निपटान गतिविधियों को तुरंत बंद करने का आग्रह किया। यानी दोस्तों, यहाँ पर मैं इसीलिए बोला कि जो मुस्लिम देश नहीं कर सका वो रूस ने किया, क्योंकि अगर सभी मुस्लिम देश जैसे दुबई, बहरीन में इजरायली राजदूत मौजूद है, अगर उन्हें तलब करके उन्हें चेतावनी देते जैसे रूस ने दी है, इजराइल हमला रोके वरना अंजाम बुरा होगा, तो मुस्लिम देश के दबाव में आकर इजराइल अपने चरमपंथी विचारों से बाज आ सकते थे। लेकिन मुस्लिम देश ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर रूस को मैं सैल्यूट करता हूँ जो ये काम करके दिखाया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बुधवार को कहा कि जब तुर्की निर्दोषों के उत्पीड़न को देखेगा वो अपनी आवाज उठाना जारी रखेगा। एर्दोगान ने 19 मई को अतातुर्क युवा और खेल दिवस पर तुर्की के शहीद स्मारक को संबोधित करते हुए एक संबोधन में कहा, ऐसा कोई नहीं है जैसे हमेशा सही बनाता है। तुर्की एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मौजूद है जहाँ नेक लोग हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें बताएं एर्दोगान को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मुझे क्या करनी चाहिए वो हम जानते हैं। हम जहां बेगुनाहों पर जुल्म होते देखेंगे वहां हम बेबाकी से आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा सैकड़ों निर्दोष जिसमें कई महिलाएं और बच्चे हैं उच्च तकनीक वाले हथियारों से मारे जा रहे हैं। और उन्होंने फिलिस्तीनियों पर वर्तमान इजराइल के हमलों के बारे में कहा, न केवल ये बच्चे और यरूशलेम और गाजा में मारे गए बल्कि इंसानियत भी। एर्दोगान ने ये भी कहा कि अगर आज हम यरूशलेम में जो हो रहा है उस पर चुप रहे तो हम जानते हैं कि अन्य पवित्र शहरों को कल खतरा होगा। उन्होंने कहा ज्यादातर जगहों पर नफरत, संघर्ष और क्रूरता है। उन्होंने कहा अगर निर्दोषों की उत्पीड़न का विरोध करने और उत्पीड़ितों की रक्षा करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है तो हम इसे चुकाने में कभी नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की उन लोगों के खिलाफ लड़ना जारी रखेगा जो उसके क्षेत्र को खून और आग से भर देते हैं, जैसे वो तुर्की को धमकी देने वाले आतंकवादी समूह के खिलाफ लड़ना जारी रखता है। दोस्तों आपको बता दें कि जब से एर्दोगान इजराइल को आतंक